हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपने अभी तक सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 to 20 दैट आई हैव गिवन लास्ट होमवर्क इन द लास्ट सेशन। आपने अभी तक वो क्वेश्चन बना लिया होगा। आप में से कुछ लोगों ने कोई भी क्वेश्चन अभी तक कोई भी क्वेश्चन उसमें डाउट में पूछा नहीं है। अगर पूछना हो तो आप अभी भी डाउट पूछ सकते हैं फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 to 20 of trigonometric identities. Now in today's class we are going to discuss few of the solved examples from solved example question number 21 to 41, है ना। हम लोग आज जो है सॉल्व एग्जाम्पल 21 से लेके 41 के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है ना। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूफ करने का जो प्रोसीजर अपनाया था उसमें क्या अपनाया था कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम लोग लेके चल रहे थे एंड after doing some procedure and some application we were proving that the left hand side part of the equation is equal to right hand side part of the equation। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर चल रहे थे और उसको हम लोग शो कर रहे थे राइट हैंड साइड पार्ट को। इसके कॉन्ट्ररी उल्टा, अगर हम राइट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चले और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर शो करें तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ होता है ना। बट इस क्वेश्चन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? इस क्वेश्चन में क्या करना है, we are going to take this left hand side part है ना, and moving this to some conclusion। इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर के चलेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करके एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। वैसे ही इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, है ना, आरएचएस को लेकर के चलेंगे और इसको भी सम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, है ना, सम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और ये कंक्लूजन को आपस में इक्वल दिखाएंगे। इस कंक्लूजन को भी और इस कंक्लूजन को भी हम लोग दोनों जो है दोनों पार्ट को इक्वल दिखाएंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, सिंप्लीफाई करके एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। वैसे ही इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, सिंप्लीफाई करके एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और दोनों कंक्लूजन्स को आपस में, इस कंक्लूजन को और इस कंक्लूजन को आपस में इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे कि बोथ द कंक्लूजन्स आर इक्वल, हेंस आवर आइडेंटिटी विल बी प्रूव्ड। ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो अगला काम जो है वो करेंगे हम लोग, 1 अपॉन जो कोसेक थीटा है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, और ये जो कॉट थीटा है इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कोसेक थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। माइनस 1 अपॉन साइन थीटा जैसा है इसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स का जो है वो सेम है। दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। बात समझ में आ गया? अब जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है।
इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करने पर जब इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम लेने पर इससे जब इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है क्या, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से अगर 1 माइनस कॉस थीटा को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें से इसको हटा दिए और इसमें से भी इसको हटा दिए तो ये बचेगा ना, यहाँ पर ये बचेगा, इसमें से ये बचेगा, और इस वाले में से हटा दिए तो बचेगा -1। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, बच गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, कहां पर पहुंचे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ इक्वेशन को लेकर के चले, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर चले और इसको सिंप्लीफाई करते हुए कहां पहुंचा है, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1 पार्ट। अब वैसे ही राइट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करते हुए लास्ट में पहुंचेंगे और दिखाएंगे वो भी इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इज इक्वल टू कॉट थीटा और इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा, दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वी आर टेकिंग द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन, RHS को लेकर के चलेंगे। RHS कितना है हमारा, RHS इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं 1 बाई साइन थीटा, और ये जो सेकंड टर्म है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने जरूरत के अनुसार। इसको कन्वर्ट कर दिए 1 अपॉन साइन थीटा में, प्लस कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो जो पहला टर्म है इसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड पार्ट में देखिए दोनों का
डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, है ना। एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको समराइज करेंगे तो सेकंड वाला टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन इतना रेसिप्रोकल होके हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इसी को आगे लेके चलेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई ये डिनोमिनेटर, जो दोनों आया वो दोनों का एलसीएम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, माइनस जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या इस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर जैसा है इसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, अब जैसा ये है ये काम जो किया है वही काम यहाँ पर भी करेंगे, दोनों में से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, इसके जगह पर ये बाहर ले ली तो हो गया 1, है ना, माइनस जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना, 1 प्लस कॉस थीटा को हटा दिए तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसको ऐसे समझिए, उसको ऐसे समझिए कि माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो आया 1 माइनस कॉस थीटा आया ना, इस 1 माइनस कॉस थीटा के बाहर साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस साइन के कारण इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया, और ये माइनस टर्म जब बाहर आएगा तो बाहर ब्रैकेट के भी माइनस है अंदर भी माइनस है, ये माइनस और माइनस मिला के हो गया प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे रह जाएगा जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, बच गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या हो गया RHS, ये RHS लेकर चले थे, RHS लेकर के चले थे और इसको सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए कहां तक पहुंचे इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो गया सेकेंड स्टेप, है ना। अब क्योंकि पहले स्टेप में LHS भी कॉट थीटा है, दूसरे स्टेप में RHS भी कॉट थीटा है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, हो गया हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये मैंने आपके लिए एक चुना था सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन जो मूव कर काफी आसान था, इस क्वेश्चन को इसलिए चुना था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट दोनों को लेकर के चले और दोनों को एक ही कंक्लूजन दिखाए, कॉट थीटा और कॉट थीटा। LHS को भी दिखाए कॉट थीटा, LHS को भी लेकर के इतने को लेकर के चले और दिखाए कॉट थीटा, वैसे ही RHS को लेकर के चले उसको भी दिखाए कॉट थीटा, है ना। तो LHS भी कॉट थीटा, RHS भी कॉट थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट RHS और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल हो जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग ने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23। अगर थोड़ी देर के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए
कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23। So the next question that we have selected is solve example question number 23. Solve example question number 23. ये क्वेश्चन मैंने किस इसलिए चुना है क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है एज क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। सॉल्व एग्जाम्पल 24 और 25 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो तीनों में से मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहतर समझा। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको 24 और 25 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पर लेकर के चलते हैं। Taking LHS of the equation, which is sin A minus cos A plus 1 by sin A plus cos A minus 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम cos से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को 1 2 3 ऊपर के तीनों टर्म को भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं और नीचे के तीनों टर्म को भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। नहीं हो तो इधर हम लिख के दिखा दे रहे हैं, है ना, कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, ये हो गया न्यूमरेटर, और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस ए, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये पूरा न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दिए, पूरे डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन में पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर के न्यूमरेटर का तीनों टर्म कॉस से डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर का भी तीनों टर्म कॉस से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बाय पार्ट, मतलब सबका कॉमन डिनोमिनेटर है तो सबका अलग अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रख देंगे। ठीक है, इसका अलग अलग 1 2 3 तीनों को अलग अलग कर देंगे और तीनों का डिनोमिनेटर कॉस ए कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी 1 2 3 तीनों टर्म का कॉमन डिनोमिनेटर है कॉस ए, तीनों को अलग अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर सबका कॉस ए कर देंगे। ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। करने पर क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। आपके बुक में ये स्टेप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना था ताकि आप पूरी बात को समझ पाए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा 1, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा 1, एंड 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, अब वैसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, यहाँ पर प्लस कॉस ए कैंसिल 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इस स्टेप को मिटा दे रहे हैं, आपको बस समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो देखिए, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में हमको कैसे पता चलेगा अब इससे आगे क्या करना है ना। देखिए, ध्यान में रखते हैं कि 1 माइनस सेक ए, और इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं।
है ना, tan A प्लस sec A -1, ठीक है। वैसे ही tan A अपनी जरूरत के अनुसार अरेंज कर रहे हैं, 1 माइनस sec A प्लस tan A, ठीक है। बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही अरेंज करना है, यहाँ के बाद ऐसे अरेंज करना है, ये कैसे पता चलेगा? अभी तुरंत पता चल जाएगा, देखिए आपको, है ना। ये जो 1 है, 1 की जगह पर बाकी का 2 टर्म जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिए, और 1 के जगह पर क्या हम sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं? sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है। कहां से आया ये? 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, ऐसा होता है ना। अगर यहां पर इस tan स्क्वायर को उस तरफ ले जाए तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ऐसा आ जाएगा। तो इतने के जगह पर 1 लिख सकते हैं, या 1 के जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 के जगह पर इतना लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप ये पढ़े हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब 1 के जगह पर इतना लिख सकते हैं, या इतना के जगह पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 था तो 1 के जगह पे हम इतना लिख दिए, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर 1 माइनस जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है ना। फैक्टराइजेशन करना तो करते हैं, तो इस ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसका फैक्टराइजेशन ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए tan A प्लस sec A यहाँ पर है ना, और इसके एक्सपेंशन में भी tan A प्लस sec A है। इसके एक्सपेंशन में देखिए, इसके एक्सपेंशन में tan A प्लस sec A है, तो मतलब इस वाले में भी ये है ना। तो दोनों में से tan A प्लस sec A कॉमन ले लिए, है ना। तो इसमें से अगर इतना हटा दिए तो क्या बचा? 1 माइनस इस वाले में इतना हट गया, तो ये बच गया, ठीक है। इतना इंटू इतना था, ये हट गया, ये बाहर चला गया, ये ब्रैकेट के बाहर चला गया, तो ये बच गया ना, ये बच गया। इसके बाहर साइन क्या है? साइन है माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन करेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस sec A प्लस tan A, ठीक है, बाई नीचे डिनोमिनेटर 1 माइनस sec A प्लस tan A, ठीक है। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, 1 माइनस sec A प्लस tan A, यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस sec A प्लस tan A, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया tan A प्लस sec A, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद आगे मूव करने के लिए ये इरेज करना पड़ेगा। देखिए इधर वाला पार्ट इरेज कर दिए हैं, यहां से शुरू करते हैं। कितना था? tan A प्लस sec A,
एक काम करते हैं, इतने को हम tan a माइनस sec a बाई tan a माइनस sec a, जितना न्यूमरेटर है उतना ही डिनोमिनेटर है ना। तो जैसे पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ते थे कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचने के लिए ऐसा करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए राइट हैंड साइड में जहां तक हमको पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने का पर्पज क्या है, ताकि फिर हम यहाँ पर पहुंच जाए, है ना, यहाँ पर पहुंच जाए। जब ऐसा पहुंचेंगे तो क्या होगा आगे देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है। जब ऐसा पहुंच गए तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू -1, है ना, और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा tan a माइनस सेक a। इस माइनस साइन को कॉमन ले आएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का साइन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में चेंज करेगा साइन, तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेक a माइनस tan a, ठीक है। ये जो माइनस साइन है इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर लेने पर इसका साइन पॉजिटिव है, इस माइनस के कारण निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव है इस माइनस के कारण पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो RHS है वहां तक पहुंच गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए चुना था क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल 23 जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल 24 और 25 की तरह ही है। तो तीनों में से मैंने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, बाकी 24 और 25 भी जो है वो इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आप सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो रिवाइंड करके बैक करके फिर से एक बार 2 बार अगर वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहेंगे कि रैंडमली हम कोई भी क्वेश्चन को उठाएं और कभी भी बना लें, वो पॉसिबल नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड योर सेंस। आप क्वेश्चन को देख के अपने दिमाग को किस तरह लेके जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन करेंगे तो दिखेगा कि राइट हैंड साइड में जो चीज चाहिए उसमें सेक और टैन चाहिए, है ना। यहाँ पर हमारे पास साइन है और कॉस है, तो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देंगे और साइन को टैन में कन्वर्ट करने के लिए काम किए, सारे ऊपर पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को हम कॉस से डिवाइड कर दिए ताकि ये जो साइन है वो टैन में कन्वर्ट हो जाए। ये कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो हमारे रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड टर्म्स के नियर अबाउट पहुंच जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो साइन और कॉस है वो सेक और टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में आने वाला सेंस होना चाहिए। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कितनी बार सॉल्व किए हैं या कितना आप उससे सीख पाए हैं। ठीक है, दिस इज सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23। एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। बाकी आपके बुक में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, कुछ स्टेप्स वहाँ पे स्किपिंग था, स्किप किया हुआ था, तो मैंने उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कैसे उसको सॉल्व करेंगे या क्या काम किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23। So the next question that we are going to discuss is question number 27. Solve example question number 27. देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने चुना हुआ है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना है? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चुना है कि दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 एंड 32। ये पांचों क्वेश्चन सेम तरीके से, सेम अप्रोच से, सेम मेथड से बनेंगे जैसे ये सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर
27 बनेगा। ठीक है, तो जो काम इस क्वेश्चन में करना है वही काम इसमें भी करना है, 28 में भी करना है, 29 में भी करना है, 30 में करना है, 31 में, 32 में, इन पांचों क्वेश्चन में भी वही काम करना है जो इस क्वेश्चन में करना है। तो इस क्वेश्चन को चुनने का पर्पस है कि इस क्वेश्चन की बारीकी को समझाया जाए, ताकि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को मिलने पर वही काम वही अप्रोच अपनाना है और क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड के बराबर डेरिवेट करके डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर के चलते हैं। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन विच इज इक्वल टू what is given is sec theta minus 1 by sec theta plus 1 is plus square root of sec theta plus 1 by sec theta minus 1। ठीक है, जैसे ही इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसके आगे क्या काम करना है। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से देखिएगा काम क्या करना है। इस स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और इस स्क्वायर रूट में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में सिमिलरिटी ऐसा है कि अगर हम इसको रैशनलाइज कर दे, रैशनलाइज करने का मतलब है टेकिंग द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर और टेकिंग डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइंग द होल टर्म विथ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। इस काम के करने को प्रोसेस को कहते हैं रिमूविंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम वन ऑफ द न्यूमरेटर और वन ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर होने के कारण इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे ना कि अपना जो पर्पस है, अपना जो सोल्यूशन है उसको उस तरफ लेके जाएं जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्क्वायर के फॉर्म में आए, स्क्वायर के फॉर्म में आए। तो स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए अगर हम चाहें तो इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। वैसे ही चाहे तो हम इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके हम इसको स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले ध्यान में देना पड़ेगा हमको कि ऐसा क्या काम करें कि ये टर्म और ये टर्म में दोनों में कोई एक ऐसा चीज हो जाए कि मेरा दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए और न्यूमरेटर जो है वो स्क्वायर रूट फ्री हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए देखिए ध्यान से, ये सेक थीटा माइनस 1 है, सेक थीटा माइनस 1 है ना। तो सेक थीटा माइनस 1 में अगर हम सेक थीटा माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई कर दे या सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये फ्री हो जाएगा स्क्वायर रूट से। वैसे ही ये जो सेक थीटा है, इस सेक थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 को सेक थीटा माइनस 1 इंटू नीचे सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट न्यूमरेटर जो है फ्री हो जाएगा बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए वही काम करेंगे, जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे, लेकिन करने पर ये ध्यान देंगे कि किसमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको फ्री करने के लिए, स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए सेक थीटा माइनस 1 पहले से था, है ना, इसको अलग कर दिए और डिनोमिनेटर को अलग कर दिए, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब जितना न्यूमरेटर है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक थीटा माइनस 1 बाई जितना न्यूमरेटर है उतना ही डिनोमिनेटर रखेंगे। इसी को ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जितना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया उतना ही से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने का पर्पस क्या है, ये सेक थीटा माइनस 1 है, सॉरी ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेक थीटा माइनस 1 है, ये सेक थीटा प्लस 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे देखिए, है ना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकल सकता है। जैसे 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो उसी को मॉडिफाई करके 1 को उस तरफ से इस तरफ ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू का साइन है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, जैसे इस पार्ट का किए वैसे ही इस दूसरे पार्ट का भी कर लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 बाई, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर रूट में जैसा था वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे, ये a माइनस बी है, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जितना न्यूमरेटर हुआ उतना ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा ऐसा ही, और नीचे जो होना होगा तो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करेंगे तो अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया, है ना। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, नीचे में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जैसा ये वाला है उसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई नीचे स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 का प्लस 1 बाई, सर यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस था हम माइनस लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है हम माइनस लिख दिए थे। ठीक है, तो अभी करेक्ट कर लिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है, tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस अगले वाले टर्म में भी स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई नीचे है ये, देखिए स्क्वायर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर फ्री हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा जो है वो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, फ्री हो जाएगा, बच जाएगा tan थीटा, नीचे सेक थीटा प्लस 1, यहां पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, बच जाएगा tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, दिख रहा है कि जहां तक हमको पहुंचना उसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर का कॉमन एलसीएम लेकर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप समराइज हो जाएगा। ठीक है, अपने आप समराइज हो जाएगा, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस 1 इंटू
सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिए। तो जो पहले वाले का न्यूमरेटर है वो दूसरे के डिनोमिनेटर से, पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे का न्यूमरेटर पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू सेक थीटा माइनस वन प्लस tan थीटा दूसरे का न्यूमरेटर पहले के डिनोमिनेटर से, सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए यहाँ माइनस tan थीटा है, यहाँ प्लस tan थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और टू tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू टू tan थीटा इंटू सेक थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan थीटा ऊपर वाला नीचे tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, दो बार tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये tan थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरे tan थीटा को नहीं काटे हैं, है ना, तो हो गया टू सेक थीटा बाई tan थीटा, है ना। दो था तो दो में से एक कैंसिल हो गया ऊपर वाले tan थीटा से, तो एक बच गया ना, इसको ऐसे समझिए tan थीटा इंटू tan थीटा, एक tan थीटा कैंसिल हो गया, एक तो बच जाएगा ना, स्क्वायर था ना तो दो बार था ना, tan थीटा इंटू tan थीटा, तो एक tan थीटा ऊपर का एक tan थीटा नीचे का कैंसिल हो गया, एक तो tan थीटा बच गया। इसको सॉल्व करेंगे, सेक थीटा को नीचे ले जाएंगे तो टू इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, और इस tan थीटा को लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टू कॉसेक थीटा, हो गया, ये हमारा आरएचएस के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या था कि हमको पहला स्टेप जो है इसका और इसका क्या करना है कि हमारा स्क्वायर रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाए, स्क्वायर रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में ऐसा कुछ बने कि न्यूमरेटर भी अपने किसी टर्म के स्क्वायर में पहुंच जाए और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में पहुंच जाए। वैसे ही इसमें भी वही काम करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि न्यूमरेटर भी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो न्यूमरेटर भी स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। ऐसा करने के बाद लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आरएचएस के बराबर आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को चुनने का पर्पस था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, 32, इन पांचों क्वेश्चन में वही काम करना है जो इस क्वेश्चन में करना है। सिमिलर एक्टिविटी है, सिमिलर अप्रोच है, बस अंतर ये है कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आइडेंटिटी दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो आइडेंटिटी कोई भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, आपस में कन्वर्जन हो सकता है, फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, उस चेंजेस को देखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। आप क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, अपने आप आपको लगेगा कि सारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम एक सॉल्व करके दिखाए हैं, ये पांचों भी इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27। होप आपको समझ में आया होगा, जो काम किया गया है, जो ट्रिक इस्तेमाल किया गया है वो भी आपके कंसेप्ट में आ गया होगा। पर्पस क्या है, कैसे ऐसा क्यों करना है, करने का रीजन क्या है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन को एक बार ना समझ में आए तो 2 या 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, आपको जरूर बात समझ में आएगा। ये हो गया सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर
37. Solved example question number 37. So I will explain you solved example question number 37 in the next video. For now is thank you.